हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के सीट्स मेनू के बारे में जानेंगे और सीट मेनू का किस प्रकार से यूज किया जाता है वो सब चीज़ यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग अपना स्टार्ट कर देंगे। तो हम यहाँ से पहले से ही बना कर रख लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क बाउचर, यहाँ से सम इम्पोर्टेंट फार्मूलास, हम लोग फार्मूला से ही क्या करते हैं, हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखिए हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी देख फ्रेंड्स, होता क्या है, हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज कैसे करते हैं। इसमें देखिए कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को बताया गया है कि अभी देखिए जो आप लोगों को लिब्रियोफिस राइटर पढ़ाया गया है, लिब्रियोफिस राइटर के जैसे ही हम लोग को ये यहाँ पर जितने सारे मेनूज दिए गए हैं, इन सभी मेनूज का भी हमें अच्छे से और बेहतरीन तैयारी करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को जितना मेनूज पढ़ाया गया है, तो ये मेनू आप लोगों को अलग से, और ये जो आपको सीट के बारे में बताया जा रहा है, यानी आप लोगों को ये सब चीज जो बताया जाएगा, ये आप लोगों को अलग से बताया जाएगा। ठीक है, हालांकि एक में ही पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप लोगों को मेनू अलग से पढ़ाया जा रहा है। और ये जो सीट है, यहाँ पर देखिए आपको सीट दिखाई दे रहा है ना, ये सीट है, इस सीट का यूज अलग से बताया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो सीधे सीधे बना होता है, यानी जो अल्फाबेट वाइज दर्शाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ये हमारा रो होता है, ये सेल होता है, इसमें सीट इतना पाया जाता है ना। तो इन सभी चीज के बारे में आप लोगों को जानकारी भी है, तो अच्छे से आपने यहाँ पर बताया भी गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये होता क्या है, इस मेनू में हम आज मतलब इस वीडियो में आज हम लोग क्या करेंगे, लिब्रियोफिस कैल्क के जितने भी फार्मूलाज, यानी जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग आसानी से जान लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक ये सभी हमें फार्मूला, जब तक ये सब फार्मूला हमें नहीं आएगा, तब तक हम किसी भी बाउचर यानी डाटा एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सब फार्मूला हमें क्या करना है, आसानी से सीखने चलना है। तो इस वीडियो में हम लोग सम इम्पोर्टेंट यानी जो फार्मूला दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इन सभी फार्मूलोज को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सीखते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग लिब्रियोफिस कैल्क का मेनू अलग से अपलोड किया जाएगा, वहां पर आप लोग को मेनू पढ़ना है, और यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, ये आप लोग को बाउचर तैयार करवाया जाएगा। ठीक है, हालांकि बाउचर पढ़ने से पहले आप लोग क्या करेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, ताकि बाउचर में आप लोग जाकर फार्मूला किस प्रकार से यूज किया जाता है, ये हमें सीखने की आवश्यकता ना हो। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पहले से ही सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दिया गया एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़, जैसे जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जोड़। ठीक है, आप लोग शायद दिखाई दे, हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़े यानी लार्ज कर हमें आसानी से दिखाई दे। ठीक है, तो फ्रेंड्स एडिशन का मतलब होता है जोड़। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई चीज जोड़ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 56 लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं मान लीजिए 42। ठीक है, अभी इसको हमें क्या करना है, जोड़ना यानी एडिशन करना है। तो इसी पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जहां पर हमें जोड़ना है वहां पर क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, तो चलिए जानते हैं। फार्मूला लगाने से पहले क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल लगाना है। यानी ये होता है कि, यानी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि कोई भी फार्मूला ए टू जेड, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, सॉरी लिब्रे ऑफिस, वहाँ सॉरी एक्सेल हो, यानी चाहे जहां पर आप लोगों को अगर फार्मूला यूज करना है, तो आप इक्वल का जरूर साइन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिना इक्वल के आप कोई फार्मूला यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आपको लिखना है सम, SUM, सम। शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट होता कहाँ, वो 9 पर होता है, 9 पर, नंबर वाली चीज पर। जब आप शिफ्ट दबाकर 9 को प्रेस करेंगे, तो ये आपको छोटा कोष्टक लग जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ 56 का एड्रेस देना है, यानी 56 का क्या करना है, एड्रेस देना है। और 56 का एड्रेस क्या है, हमें नहीं पता है। किस प्रकार से पता कर सकते हैं, तो देखिए ये जो 56 लिखा है, जो आप लोग जाएंगे कौन से कॉलम में है, बी कॉलम में है। ठीक है, और कौन से रॉ में है, 5th रॉ में है, 5 रॉ में है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बी और 5 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अगर आप B5 नहीं भी लिखना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ 6 से 56 पर क्लिक कर देंगे, तब भी यहाँ पर V5 लिखकर आ जाएगा। जोड़ना है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, और यहाँ 42 पर क्लिक करना है।
और क्लिक करने के बाद जब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने में सिंपली आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, तुरंत आपको देखिए यहाँ पर 98 होकर आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से वो यूज हुआ एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं। तो क्या करना है, पहले यहाँ पर 56 लिखना है, फिर नीचे आकर क्या करना है, 42 लिखना है, और यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है, क्या, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, एक बार यहाँ 56 पर क्लिक करेंगे, प्लस कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 42 पर क्लिक करके, सॉरी, यहाँ 42 पर क्लिक करके ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर क्या करना, एंटर प्रेस कर देना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं, यानी सब सॉरी यानी हम एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग का आ जाता है सबट्रैक्शंस, यानी माइनस करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं क्या, 56 लिख दिए, मान लीजिए हम यहाँ पर 40 लिख देते हैं, ठीक ना, 40 लिखने के बाद अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम किस प्रकार से 22, मान लीजिए 22, अब हमें क्या करना, माइनस करना है ना। तो माइनस कैसे किया जाएगा, चलिए देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इक्वल करना है सम ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट का एड्रेस क्या करना है, माइनस लगाना है, माइनस, और यहाँ पर 22 का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा। किस प्रकार से हुआ एक बार फिर से देखते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 40, यहाँ पर 22, क्या करना है, नीचे फार्मूला लगाना है, जी हाँ, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, 40 पर क्लिक कर देंगे एक बार, माइनस लगाने के बाद 22 पर क्लिक करके ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 18 लिखकर आ जाएगा। ठीक है, 40 में से जब हम 22 को घटाएंगे तो हमारा 18 आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन को हिंदी में गुना बोला जाता है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, जैसे मान लीजिए लिख लिए हम यहाँ पर 12 और 45, ठीक है। अब हमें गुना करना है किससे, मान लीजिए गुना करना हमें 18 से या 19 से, जिससे भी। अभी मान लीजिए छोटी वैल्यू रहती है तो हम गुणा कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू है तो हम ऐसे ही गुणा करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए, या तो अगर हमें गुणा करना है तो यहाँ पर हमें 18 का टेबल यानी 18 का क्या पहाड़ा आना चाहिए ना। अगर नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें किस प्रकार से फार्मूला यूज होता है वो जानेंगे। तो क्या करना है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ 12 42 पर क्लिक करके आप क्या करेंगे, मल्टीपल का साइन लगा देंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, मल्टीपल का साइन लगाएंगे, और यहाँ 18 पर क्लिक करके ब्रैकेट बंद करके क्या करना है, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आप लोगों का देखिए इस प्रकार से गुणा होकर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे कैसे, 12 45 यहाँ पर 18 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस प्रकार से गुणा करेंगे चले जानते हैं। यहाँ पर इक्वल करना है सम ब्रैकेट ओपन 42, क्या करना है, मल्टीपल का साइन देना है, 18 पर क्लिक करके ब्रैकेट बंद करना है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं ना। भाग किस प्रकार से दिया जाता है, चलिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 125, हमें भाग किससे देना है, 5 से देना है, ठीक है। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट का एड्रेस देंगे, और फर्स्ट का एड्रेस देने के बाद हमें क्या करना है, भाग का साइन लगाना है, और यहाँ पर 5 का एड्रेस, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। 25 25 125 होता है, तो इस प्रकार से हम भाग दे सकते हैं। एक बार फिर से कैसे हुआ एक बार फिर से जानेंगे। 125 5, फार्मूला इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, 125 का एड्रेस, भाग का साइन 5, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो इस प्रकार से देखिए हमारे यहाँ पर साइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, भाग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जोड़ घटाना गुणा भाग, ये फ्रेंड्स हम लोगों ने सीख लिया है। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है उसको सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को देखिए एडवांस एडिशन आ जाता है। एडवांस एडिशन यानी ये होता है, अगर आपको मान लीजिए कई एक साथ कई वर्ड जोड़ने, कई सारे अक्षर जोड़ना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5, अगर हमें इन सबको एक साथ जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो एक साथ जोड़ने के लिए क्या करेंगे,
इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट का एड्रेस देंगे, यानी एक पर आप ऐसे लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे और शिफ्ट जहाँ हम लोग प्लस का साइन लगाते तो वहां पर प्लस ना लगाकर क्या करेंगे, शिफ्ट दबाकर सेमीकोलन लगाएंगे, जो कि यल के राइट में ही होता है। शिफ्ट सेमीकोलन, सबसे लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से देखिए हमारा 15 जुड़कर आ जाएगा। फिर से देखते हैं, फिर से हम लोग 1 2 3 4 5, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट का एड्रेस, शिफ्ट दबाकर सेमीकोलन, सबसे लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मैक्सिमाइज यानी ये होता है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 6 21 56 7। अभी हमें इसमें से देखना है कि कौन सी बड़ी संख्या है ना। तो बड़ी संख्या को हम कैसे पता लगाएंगे, इक्वल एम ए एक्स मैक्स, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट पर एड्रेस यानी फिफ्थ पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाकर सेमीकोलन, सबसे लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को 56 लिखकर आ जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या इन पांचों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, 56 यानी 56 है। किस प्रकार से आया फिर से देखते हैं। फिर से हम यहाँ पर मान लीजिए कर देते हैं 34 यानी 34, 23 यानी 23, 54 65 यानी 65। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लिख देते हैं। अभी लिखने के बाद हम चाहते हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर 65 दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर संख्या छोटी है तो हमें पता चल रहा है, संख्या बड़ी होती है तो हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर फार्मूला किस प्रकार से यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। फार्मूला लगाने के लिए इक्वल साइन लगाएंगे, मैम ए एक्स मैक्स, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट का एड्रेस, शिफ्ट दबाकर सेमीकोलन और सबसे लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या आ जाएगा, यानी इसमें बड़ी संख्या क्या है, 65 यानी 65 है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को मिनिमाइज मिल जाता है। मिनिमाइज यानी ये है कि छोटी संख्या, अगर हमें पता लगाना है कि छोटी संख्या कौन सी है तो किस प्रकार से पता लगाएंगे, चलिए जानते हैं। तो छोटी संख्या पता लगाने के लिए यहाँ पर पहले हम छोटी संख्या लिख देते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 लिख दिए, 2 3 4 5 ना। अभी हमें पता करना है कि इसमें छोटी संख्या होती क्या है। तो छोटी संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल MIN मिन, ब्रैकेट ओपन। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप जो भी फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को नंबर भी बोलता रहेगा कि यहाँ पर क्या क्या आपको करना है। ठीक है। आप फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे देखिए कामा बोला, अगर आप कामा करके एक एक ऐड करेंगे तब भी दिखाएगा, हालांकि हम एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है। लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। किस प्रकार से आया एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5, जो भी लिखना है। छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर हमें 1 दिखाई दे रहा है तो वही संख्या हम लोग यहाँ से निकालते हैं। ठीक है। इक्वल इक्वल MIN मिन, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट का एड्रेस, सेमी कॉलन और लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ छोटी संख्या आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम छोटी संख्या को निकालते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का मिल जाता है एवरेज। एवरेज यानी एवरेज को हम लोग बोलते हैं औसत। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है हाई स्कूल में यानी 10th क्लास में, 9th क्लास में आप लोगों को औसत का फार्मूला बताया जाता है, यानी एवरेज का फार्मूला आप लोगों को बताया जाता है। एवरेज का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर वो चीज हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी ये सब फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4 5। इस प्रकार से लिखने के बाद हमें एवरेज निकालना है। अभी आप एवरेज का फार्मूला कुल पदों का योग, यानी अगर हम इन पांचों को जोड़ लेते हैं
और कुल पदों की संख्या यानी 5 से भाग देते हैं तो क्या आता है, वही चीज हम यहाँ इक्वल एवरेज से भी निकाल सकते हैं। जैसे 5, 4, 9, 3, 12, 3, 12, 40, 150 यानी 5, 4, 9, 9, 3, 9, 3, 11, 9 और 3 आप लोगों को मिलेगा 12, 12 और 2 14, 14 1 15, 15 में 5 से जब भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, तो यानी यहाँ पर 3 आना चाहिए ना। तो कैसे हम लोग एवरेज से निकालते हैं आइए जानते हैं। तो इक्वल AVERAGE, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। याद रहे आपका स्पेलिंग गलत ना हो। फर्स्ट का एड्रेस, शिफ्ट दबाकर सेमीकोलन, सबसे लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप लोगों को देखिए यहाँ पर 3 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एवरेज का फार्मूला लगाते हैं। कैसे, एक बार फिर से चलिए देखते हैं। जूम कर लेंगे, क्या क्या करेंगे, वैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देना 5, 6, 7, 8, सॉरी हम इसको 7 करेंगे, 8 जो भी करना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर फिर से निकालेंगे, ठीक है। जैसे 7 दूनी 14 1 15, 15 5 20, 20 9 29, 6 35, 35 में जब हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 आना चाहिए। फार्मूला से निकालेंगे तो इक्वल AVERAGE एवरेज ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट का एड्रेस, शिफ्ट दबाकर सेमीकोलन और सबसे लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इस प्रकार से हम एवरेज का फार्मूला लगाते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट यानी ये होता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, जब हम अपने मैथमेटिक्स में लासा मासा यानी लघुत्तम समापवर्तक का यूज करते हैं यहाँ पर, यानी एलसीएम का जिस प्रकार से यूज करते हैं, जैसे एलसीएम निकालते हैं तो वहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 इस प्रकार से आता है। वही चीज अगर हमें कंप्यूटर से निकालना है तो यहाँ प्रोडक्ट के माध्यम से निकालेंगे। कैसे, चलिए जानते हैं। यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वल लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, ठीक है। जैसे हम किसका निकालना चाहते हैं, 2, 3, 5, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे से लिखना होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर कैसा करना है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, इक्वल प्रोडक्ट 2 4 5 4 3, जैसे 2 चौक 8, 8 5 40, 4 चौक 16 यानी 160, 160 तिया होता है 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 380। तो यहाँ पर जब हम इसको इतना निकालेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, सॉरी 48 था, 480 हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से निकालेंगे, कैसे, इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्रैकेट बंद। अब इस प्रकार से हमें वहां पर देखिए अगर हमें एलसीएम निकालते 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे लिखना होता था ना, बट यहाँ प्रोडक्ट से निकालेंगे तो हमें सिर्फ कामा लगाना है। अभी इसका आंसर क्या आएगा, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 25। अगर आप 24 और 5 में गुना करते हैं तो 24 25 आप लोगों को मिल जाएगा 120, 120 और 6 में गुणा करते हैं 12 दूनी 24 24 12 25 60, 12 छक 72, 720, ठीक है। तो यानी इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से आपको 5040 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या होता है, पावर जैसे हम लोग देखिए नहीं बोलते हैं 2 की घाते 3, 3 की घाते 2 होता है, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे 2 की पावर 3, तो वो चीज है जैसे हम लोग घात बोलते हैं, वही चीज यहाँ पर पावर दिया है। जैसे अगर हमें निकालना है 2 का पावर 3 का पावर 2, तो इक्वल POWER ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर 3 करेंगे और यहाँ पर कामा लगाकर 2 करना है, या 3 जो भी आपको लिखना है, ठीक है। अभी ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो 3 तरीके 9 आ जाएगा। कैसे आया, फिर से देखेंगे, इक्वल POWER ब्रैकेट ओपन 6 का पावर 2, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 छक 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांस फ्रेंड्स देखिए होता है क्या, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कभी कभी जब आप लोग डिवीजन करते हैं, जैसे भाग देते हैं, तो देखते हैं कि
अगर 15 तो लिखा है लेकिन दशमलव यहाँ पर आ जाता है ना, दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आने लगती है। हम चाहते हैं कि दशमलव के बाद सिर्फ 3 जो है वो 2 ही बार आए। तो कैसे लाएंगे? इक्वल ट्रंस, ध्यान रहे आप लोगों का स्पेलिंग गलत ना हो। तो इसका एड्रेस कामा, हम कितने बार 3 लाना चाहते हैं? 2 बार लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो यहाँ पर देखिए जो दशमलव के बाद 3 कई बार आ रहा था, वो अब यहाँ पर 1 2 ही बार आया है। कैसे? फिर से देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 16 और दशमलव के बाद देखिए संख्या बार बार। अब हमें मैनेज करना है तो इक्वल ट्रांस ब्रैकेट ओपन एड्रेस कामा, फिर क्या करेंगे? कितनी बार लाना है? 3 बार लाना है। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, सॉरी, फिर से देखते हैं। इक्वल TRUNC ब्रैकेट ओपन 15 कामा 2 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 2 ही बार आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ट्रांस का यूज करते हैं। राउंड, राउंड का यूज कैसे किया जाता है ये जानते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 16.45, अभी अगर इतना रुपया हमें किसी को देना है तो हम लोग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में यानी ड्यूरिंग एट दिस टाइम इज नॉट अवेलेबल अठन्नी चवन्नी। जैसे कि आप जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय अठन्नी और चवन्नी नहीं चलता है ना। तो अब हम अगर अठन्नी और चवन्नी नहीं चलता तो हम किस प्रकार से करते हैं? 2 चीज़ जानेंगे। कैसे? इक्वल ROUND राउंड, अभी से हमें रुपया में कन्वर्ट करें। पहले इसका एड्रेस देकर ना कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें 16 ही रुपया देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो 45 लिखा गया 50 से नीचे, अभी यहाँ पर 50 से ऊपर हो जाता तो 17 रुपये में चले जाता। कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 16 और यहाँ पर लिख देते हैं 51। अब देखिए 50 से ऊपर है ना, तो यहाँ पर 17 भी आ जाएगा। कैसे? इक्वल ROUND राउंड ब्रैकेट ओपन 16 कामा, क्या करेंगे? ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दीजिए, 17 में आ जाएगा। यानी यहाँ पर राउंड का फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं? पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए मिल जाता है काउंट का। काउंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। काउंट यानी ये होता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 और यहाँ पर कुछ अल्फाबेट भी लिख लेते हैं। अभी हमें देखना है कि कितने सेल में हमने काउंट कर रखा है यानी लिख रखा है ना, यानी राइट कर रखा है। तो कैसे पता करेंगे? इक्वल COUNT काउंट ब्रैकेट ओपन फर्स्ट का एड्रेस सेमी कॉलन सबसे लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा कि 2 कॉलम में हमने ये जो काउंट है नंबर ही बताएगा। ठीक है, 1 2 हमने 2 रो में नंबर को लिख रखा तो यहाँ पर 2 दिखा रहा है। ठीक है, चलिए कैसे हुआ फिर से देखते हैं। आई होप आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जा रहा है, लेकिन हम लोग उन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा वीक है। तो चलिए 5 4 यहाँ पर हम कुछ अल्फाबेट टाइप कर देते हैं। अब चलिए इक्वल COUNT काउंट ब्रैकेट ओपन फर्स्ट का एड्रेस सेमी कॉलन सबसे लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे 2। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए काउंट ए दिखाई दे रहा है। काउंट ए यानी ये होता है, अगर यहाँ पर आप अल्फाबेट लिख लिए हैं या नंबरिकल सब लिख लिए हैं, काउंट का मतलब नंबर ए लगा देते हैं तो ए से अल्फाबेट ना, काउंट का मतलब नंबर ए लगाने से अल्फाबेट। अभी काउंट इक्वल COUNT काउंट ए जब आप लगा देंगे तो ए से अल्फाबेट भी काउंट होकर आएगा। ओपन फर्स्ट का एड्रेस सेमी कॉलन सबसे लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए अल्फाबेट भी जुड़ के आ गया है। ठीक है, कैसे हुआ फिर से देखते हैं। जैसे यहाँ पर 5 4 TF इक्वल COUNT काउंट ए ब्रैकेट ओपन फर्स्ट का एड्रेस सेमी कॉलन सबसे लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद एंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या होता है? काउंट ब्लैंक, ब्लैंक यानी खाली। जैसे हम यहाँ पर लिख लिए 3, एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं इतना है ना। अभी हम देखना चाहते हैं कि इसमें कितना लाइन खाली है,
तो इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक, ठीक है, काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट का एड्रेस सेमी कॉलन, सबसे लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक आ जाएगा, यानी कितना बॉक्स खाली है, एक बॉक्स खाली है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग को मिलता है 4। अब यहाँ पर भी वैसे हम क्या करते हैं, खाली स्थान छोड़ देते हैं। कितना खाली है, 2। तो कैसे पता करेंगे, इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक, ठीक है, काउंट ब्लैंक, फर्स्ट पर क्लिक करते हैं, ब्रैकेट सॉरी सेमी कॉलन, सबसे लास्ट का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करके एंटर। इस प्रकार से क्या काउंट ब्लैंक कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों को देखिए मिल जाएगा क्वाटेशन, सॉरी क्वांटेंट है, क्वाटेशन बोल रहे हैं हम, क्वांटेंट, यानी ये होता है जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आप लोगों को मिल गया, यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देखते हैं इक्वल, अब लगाइए फार्मूला, QUO क्वाइट TIENT ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट ओपन, हम यहाँ पर लिखते हैं 5, 5 के बाद कामा 2, ब्रैकेट बंद करके एंटर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, क्या पता है, फिर से जानिए, इक्वल QUOTIENT ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हम लिखते हैं 5 कामा 2। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो 2 है, अगर हम 2 से भाग देंगे 5 में तो कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 बार जब हम करते हैं तो 6 चला जाता है, हालांकि संख्या यहाँ पर है कितना, 5 है, यानी 5 है, तो 2 ही बार जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, तो कैसे, इक्वल QUOTIENT ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हम लिखते हैं 7 कामा 2, अब 2 3 6 7 ना, 2 3 6 आता है, 2 चूक करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 3 ही बार आना चाहिए, एंटर करिए, देखिए 3 दिखा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों को मिल जाएगा डिस्काउंट का, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, अगर हमें डिस्काउंट करना होता है, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 1500, हमें मान लीजिए 5% क्या करना है, डिस्काउंट लगाना है, ठीक है। तो डिस्काउंट का फार्मूला इक्वल 1500 का एड्रेस देंगे माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर 1500 का एड्रेस और गुणे का साइन लगा के हमें लगाना है 5% का एड्रेस, और ब्रैकेट देने के बाद यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, तो 1500 में जब हम 5% डिस्काउंट करते हैं तो हमारा 1425 ही आता है, ठीक है। कैसे आया है एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1500 और नीचे आकर मान लीजिए हमें करना है 5%। अब हमें डिस्काउंट करना है तो इक्वल 1500 का एड्रेस माइनस सॉरी 1500 का एड्रेस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर 1500 का एड्रेस देंगे और 1500 का एड्रेस देने के बाद मल्टीपल का साइन लगाएंगे और 5% का एड्रेस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम डिस्काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों को मिल जाता है जीएसटी। जीएसटी यानी अगर आप किसी भी नंबरिंग में अगर आप डिस्काउंट यानी जीएसटी लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 1500, अब हमें लगाना है 4% जीएसटी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए आप लोगों को कई सारे फार्मूलाज बताए जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग जब बाउचर सीखे तो वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद 1500 का एड्रेस प्लस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर 1500 का एड्रेस मल्टीपल का साइन लगाने के बाद 4% का एड्रेस देना है और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देना, तो ये आपका 1560 आ जाएगा। कैसे आया, फिर से 1500 4% का एड्रेस 5% लगा लेते हैं इस बार, इक्वल 1500 का एड्रेस प्लस करना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर 1500 का एड्रेस देना है और मल्टीपल का साइन लगाने के बाद 5% का एड्रेस ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड डेट कैसे आता है, अगर आपको डेट लाना है तो आप डेट कैसे ला सकते हो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है।
सॉरी, यहाँ पर हम पहले से ही ला दिए, हटाते हैं इसको, डिलीट करते हैं। अगर आपको डेट लाना है तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, आपको फार्मूला लिखना है CTRL, कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्या करना है, सेमीकॉलन लिख देना है यहाँ पर। ये अभी आपको फार्मूला लिखा गया है, ठीक है। आपको ऐसा करना है, ये लिखा गया ताकि आप लोगों को आज समझ में आए खा में प्रेस क्या करना है। तो हम करके देखते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए, कंट्रोल अभी प्रेस किए हैं, अब हम लगाते हैं सेमीकॉलन। ये देखिए अभी यहाँ पर हमें क्या मिल गया, दिनांक मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को यहाँ पर फार्मूला लिखा गया, यहाँ पर ऐसे आप यूज करेंगे, कैसे, कंट्रोल सेमीकॉलन, ये देखिए ऐसे आ गया है, ठीक ना। यहाँ पर लिखकर बताया गया कि आप क्या करेंगे, आएगा तब, ठीक है। तो चलिए ऐसा समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग को फ्रेंड्स यहाँ पर मिल जाता है टाइम। अगर आपको टाइम लाना है, टाइम कैसे ला सकते हैं, टाइम लाना है तो आपको करना होगा CTRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकॉलन, ठीक है। यहाँ पर हमें सेमीकॉलन लिखना है, यहाँ पर गलत हो गया है, सेमीकॉलन, ठीक है। अब वही चीज अब कैसे निकालेंगे, इक्वल कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन। ये देखिए इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, टाइम ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए यहाँ पर मिल जाएगा डेट एंड टाइम, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, डेट एंड टाइम। अगर आप चाहते हैं कि डेट और टाइम दोनों साथ में आए, तो डेट और टाइम लाने का फार्मूला होता है इक्वल NOW ब्रेकेट ओपन। आपको क्या करना है, ब्रेकेट ओपन करने में तुरंत ब्रेकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है। अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। यहाँ पर 3 है जाता है, ठीक ना। ये हटेगा कैसे, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको कॉलम का जो विड्थ है उसको बढ़ा देना है, और जैसे ही आप बढ़ाएंगे तुरंत यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब किसी भी सेल में कोई एंट्री करते हैं तो 3 हैज बनकर आ जाता है, क्यों, क्योंकि कॉलम का विड्थ बढ़ाने के लिए मांगता है। ये कभी कभी ट्रिपल सी में फॉर्मूला पूछा भी जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये वाला पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना भी फार्मूला आप लोगों को दिया गया है पूरा अच्छे से आप लोग देखिए, और ये फार्मूला जब आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा तब हम लोग अपना मेनू पढ़ना, सॉरी मेनू तभी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, फाइल मेनू का वीडियो अपलोड हो गया है। फाइल मेनू देखिए और साथ में इसको भी देखिए, ठीक है। कल आप लोगों को एडिट मेनू पढ़ाया जाएगा। एडिट मेनू पढ़ाने जाने के बाद फिर आप लोगों को वहाँ पर डाटा एंट्री अब सिखाना है, एक एक डाटा एंट्री कैसे किया जाता है, वो सब चीज आप लोगों को सिखाना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों ने फ्रेंड को भी बताइए और वो लोग भी जल्द से जल्द इस चैनल पर जुड़ सकें, और उनको बताइए कि यहाँ पर अच्छे से अच्छा तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, और आप सब पूरा अच्छे से खुश रहिए।